सकता, उसे लिखने में भी दिक्कत होती है। हाँ, अभी कह रहा गुणा करने में दिक्कत है, गणना करने में दिक्कत है। कैलकुलेटर दे दो तो गणना, कैलकुलेटर दे दो अभी कर दोगी 1 मिनट में। 0.1 गुणा 0.1 बराबर, ओह गुरुजी आ गया 0.01 आ गया। गुरुजी कैलकुलेटर दे दो, हवा में कर दूंगी क्वेश्चन को, बिल्कुल सहायता कर दो, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता, अब अगला टॉपिक, अब आपके अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने? 3 क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म। 3 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, ये वादा है। आपसे कहेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझना लाडले बच्चों, आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन मिलेंगे यहां से एग्जाम में, 3 क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं इतने मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आपने अपने जीवन में कभी से नहीं पढ़ा होगा ऐसे। इसी को कहते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, अब अच्छे से समझ लेना। 3 क्वेश्चन, 3। अब देखना कैसे मजे से पढ़ाऊंगा। आपसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो था वो किसने दिया। तो आप कह देना सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत था वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया। आप कह देना सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो था वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। अब अच्छे से समझना, बड़े मजे से समझाऊंगा। एक बार पानी पी लेता हूं और फिर टॉप लेवल से समझाऊंगा, बस 1 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, एक दृष्टिकोण जो होता है उसको कहते हैं संरचनावादी दृष्टिकोण। यहां से समझना, क्या कहते हैं? संरचनावादी दृष्टिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनावादी दृष्टिकोण कहते हैं, या संरचनावादी विचारधारा कहते हैं। इसी को कहते हैं रचनावादी। क्या कहते हैं? रचनावादी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। अब रचनावादी विचारधारा क्या कहती है, मेरी बात को अच्छे से समझना। संरचनावादी विचारधारा यह कहती है कि बच्चा जो भी सीखेगा, देखो 2 पॉइंट याद कर लेना यहां से, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बस 5 मिनट ध्यान दे लो। संरचनावादी विचारधारा यह कहती है कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो सक्रिय होकर के सीखता है। कैसे सीखता है? एक्टिव होकर के सीखता है। यानी कि बच्चा जो भी कुछ सीखेगा वो सक्रिय होकर के सीखेगा और वातावरण से संलग्न होकर के सीखता है। कैसे सीखता है? वातावरण से संलग्न होकर के सीखता है। संलग्न को ही कहते हैं जुड़ाव, यानी कि एनवायरमेंट से कनेक्ट होकर के सीखता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि संरचनावादी विचारधारा क्या कहती है। तो केवल 2 बात कहती है कि बच्चा जो भी कुछ सीखेगा, एक तो वो एक्टिव होकर के सीखेगा, दूसरा वो वातावरण के साथ जुड़ करके सीखेगा। तो रचनावादी विचारधारा क्या कहती है कि बच्चा जो भी सीखेगा एक्टिव होकर के सीखेगा और वातावरण के साथ जुड़ करके सीखेगा। तो इस विचारधारा के 2 मनोवैज्ञानिक हुए। एक का नाम ये पूछ लेता है कि वाइगोत्स्की और प्याजे में समानता क्या है। देखो मेरी बात को अच्छे से समझना, वाइगोत्स्की और प्याजे में अंतर तो इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में समानता एक थी। और समानता क्या थी? इन दोनों में यह समानता थी कि ये दोनों ही बच्चे को एक्टिव लर्नर मानते थे। ये दोनों ही कहते थे कि बच्चा सक्रिय होकर के सीखेगा। अभी जो सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर आया था उसमें यह पूछ लिया था कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की बच्चे को क्या मानते हैं, तो दोनों ही कहते हैं कि बच्चा सक्रिय है, एक्टिव होकर के सीखेगा। तो आपसे कहे इन दोनों में समानता क्या है, तो इनमें यही समानता है कि ये दोनों रचनावादी हैं और रचनावादी विचारधारा ये कहती है कि बच्चा एक्टिव होकर के सीखेगा। तो जहां पर भी आपको निष्क्रिय शब्द दिख जाए उस ऑप्शन को ही काट देना। जहां भी आपको पैसिव वर्ड दिख जाए उस ऑप्शन को ही काट देना है, क्योंकि हमें किस पर जोर देना है? एक्टिव होने पर जोर देना है। अब जब ये 2 वैज्ञानिक थे, इन दोनों में दुश्मनी बहुत तगड़ी थी। अब एक ही इनमें समानता थी। मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जीवन में भूलना भी चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे, एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से। में समानता क्या थी? तो ये दोनों बच्चे को एक्टिव लर्नर, वातावरण के साथ जुड़ करके सीखता, ये कहती है। आपसे कहेगा संरचनावादी विचारधारा क्या कहती है? केवल 2 बात कहती है कि बच्चा जो सीखेगा एक्टिव होकर के सीखेगा, एनवायरमेंट से कनेक्ट होकर के सीखेगा। अब यहीं से समझना, फिर इन दोनों में दुश्मनी होती है। इन दोनों में हो जाती है दुश्मनी। अब दुश्मनी क्यों होती है वो मैं बताता हूं। तो दुश्मनी इस लेवल पर हो जाती है प्याजे और वाइगोत्स्की में कि ये एक दूसरे के नामों को भी पसंद नहीं करते हैं। इन दोनों में हो जाती है दुश्मनी, ये दोनों बन जाते हैं एक दूसरे के दुश्मन। Treasure, passion, and pride collide for one title.
emotions running high. No room for error as the final approaches. Tata WPL, Eliminator 3rd February. Final 5th February at 6:30 PM. अब दुश्मन कैसे बनते हैं ये हम आपको समझाएंगे और बहुत अच्छे से। कैसे? आपसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आप कह देना वाइगोत्स्की ने दिया। तो वाइगोत्स्की ने केवल 3 बातें महत्वपूर्ण मानी है। अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लेना। वाइगोत्स्की ने 3 बातों को महत्वपूर्ण बताया है। पहली कौन सी है? पहली बात है सामाजिक अंत्यक्रिया। पहली कौन सी है? सामाजिक अंत्यक्रिया। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको कुछ याद नहीं करना, एक शब्द भी आपको याद नहीं करने दूंगा। इसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। क्या? सोशल इंटरेक्शन। अभी मेरी बात को अच्छे से समझना। दूसरी चीज थी सांस्कृतिक उपकरण। कौन सी थी? सांस्कृतिक उपकरण थी, यानी कि कल्चरल टूल्स थी, कल्चरल टूल्स। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण मानी वो कौन सी थी? वो भाषा थी, लैंग्वेज थी। क्या थी? लैंग्वेज थी। लाडले बच्चों बहुत अच्छे से समझना एक एक बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आप बस इस नाम को याद रख लेना कि ये वाइगोत्स्की ने दिया। इस नाम से ही मैं पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, इस नाम से ही खत्म कर दूंगा। यहां से समझना बस। तो आप कहोगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की ने 3 ही चीज महत्वपूर्ण मानी है केवल। कैसे याद रखेंगे भाई? आपको ये नाम तो याद है, तो इससे सामाजिक से बन गया समाज, सांस्कृतिक से बन गया संस्कृति, और तीसरी चीज याद रख लोगे भाषा। केवल 3 बातें महत्वपूर्ण मानी। हमने याद नहीं किया, हमने एक बात याद करी। जैसे मैं समझा रहा हूं ना, बस ऐसे समझ लो, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। 3 बातें महत्वपूर्ण बताई, सामाजिक से समाज, सांस्कृतिक से संस्कृति, और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण मानी वो थी भाषा। तो केवल 3 ही बातें महत्वपूर्ण बताई, समाज, संस्कृति और भाषा। अब आपसे कहेगा कि आप मुझे ये बताओ, वाइगोत्स्की ने जिन चीजों को महत्वपूर्ण मान लिया, अब ये हो गया था इसका दुश्मन। अब वाइगोत्स्की ने 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना, समाज, संस्कृति और भाषा। किसको मान लिया? भाषा को मान लिया। अब प्याजे तो इसके दुश्मन थे। प्याजे ने कहा अच्छा तू ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, मेरे सामने हवाबाजी नहीं चल पाएगी, मैं तेरी बातों को किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं मानता। जैसे तुम कहते हो कि मेरे पापा महान, दूसरा दोस्त कहता नहीं तेरे पापा महान नहीं, मेरे पापा महान। आप कहोगे देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा बच्चा कहेगा नहीं मोदी जी। तो ये एक दूसरे के बहुत बड़े विरोधी थे। तो आपसे क्वेश्चन 3 तरह से आएगा। मैं कह रहा हूं 3 तरह से क्वेश्चन को घुमा देगा। क्या? वो कहेगा कि वाइगोत्स्की ने कितनी बातों को महत्वपूर्ण माना? आप कह देना 3 बातों को, समाज को, संस्कृति को और भाषा को। तो समाज, संस्कृति, भाषा, इन 3 बातों को महत्वपूर्ण माना। जबकि आपसे कहेगा कि प्याजे ने किसको महत्वपूर्ण नहीं माना? तो इन 3 बातों को जिसने वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना, प्याजे ने इन्हीं को महत्वपूर्ण नहीं माना था। तो समाज, संस्कृति और भाषा, समाज, संस्कृति और भाषा, समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 बातों को महत्वपूर्ण नहीं माना, महत्वपूर्ण नहीं माना। अब एक बच्चा जो है, वैसे मैं कमेंट कभी नहीं पढ़ता हूं, एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है कि सर आपने 30 क्वेश्चन बताए थे और यहां आप क्यों कर रहे हो? मेरी बात लाडले भाई, पहले तो एक बात सुन कि पेपर 1 और पेपर 2 में 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 दूनी 60, तो 30 से 60 कैसे बनेंगे? और मैं कोई पेपर को चुरा के लाया नहीं हूं कि एग्जामिनर से गया हूं सीबीएसई, ना मैं बहुत बड़ा चोर कि मैं उन्हीं पेपर के क्वेश्चनों को आपको रटा दूं। उन क्वेश्चनों को तो मैं नहीं रटा सकता। तुमसे मैंने ये कहा था कि एक क्लास देख लो, इन 30 प्रश्नों से इर्द गिर्द क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप पर एक क्लास नहीं पढ़ी जा रही तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कह रहा हूं एक क्लास से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब तुम क्या चाह रहे हो? तुम चाह रहे हो कि वही 30 लाएं। भाई मैं चोर नहीं हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, एक क्लास से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि सर वो एग्जाम के ही 30, ये एग्जाम के ही, आपसे कहेगा बताओ कि वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना? समाज, संस्कृति, भाषा को। ठीक है, किसको? समाज, संस्कृति, भाषा को। आपसे कहेगा प्याजे ने किसको महत्वपूर्ण नहीं माना? तो जिस चीज को वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना उसको प्याजे ने नहीं माना। तो आपसे वो किसी भी तरह से कहे, वो कहे वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना? समाज, संस्कृति, भाषा। आपसे कहे प्याजे ने किसको महत्वपूर्ण नहीं माना? समाज, संस्कृति, भाषा। आपसे कहेगा कि प्याजे की आलोचना क्यों होती है? प्याजे की आलोचना क्यों होती है? तो आप कह देना प्याजे की इसलिए आलोचना होती है क्योंकि ना तो वो समाज की बात करता, ना वो संस्कृति की बात करता, ना ही भाषा की बात करता, इसीलिए प्याजे की आलोचना होती है। मैं कह रहा हूं मैंने कुछ याद नहीं करने दिया है, एक एक बात दिमाग में छापी है, कुछ भी याद नहीं करने दिया। मैंने क्या बताया? बेटा एक शब्द याद कर ले। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। अब मैं समझाई तो रहा हूं, 3 बातें महत्वपूर्ण इस नाम में ही है, समाज, संस्कृति और भाषा। अब आपसे कहे कि प्याजे ने किसको महत्वपूर्ण नहीं माना? आप कह देना समाज, संस्कृति, भाषा को। प्याजे की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि उसने समाज, संस्कृति को वरीयता नहीं दी। आगे चलता हूं।
अब 3 पॉइंट बताऊंगा, वाइगोत्स्की में वाइगोत्स्की खत्म कर दूंगा 3 पॉइंट में। अब एक बात बताओ, मान के चलो आप किसी को महत्वपूर्ण मानते हो, आपके 2 दोस्त हैं, एक ए है, एक दोस्त आपका बी है। ए जो दोस्त है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपनी शादी में पहले ए को बुलाओगे या बी को? मुझे इतनी सी बात बता देना, आप अपनी शादी में सबसे पहले ए को इनवाइट करोगे या बी को? आप कहोगे ए को इनवाइट करूंगा। क्यों? ए जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होती है आप सबसे पहले उसे बुलाते हो। भाई मेरी शादी में तू सादर आमंत्रित है कि ए पहले आना चाहिए। जब भाषा को महत्वपूर्ण किसने माना? वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि भाषा पहले आती है, भाषा पहले आती है। तो जहां भी भाषा पहले दिख जाए, पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, विचार बाद में आते हैं। तो भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। आपसे कहेगा यह बात किसने कही कि भाषा पहले आती है विचार बाद में आते हैं? मतलब भाषा को महत्वपूर्ण किसने मान लिया? आप कह दोगे भाषा पहले विचार बाद में। यह वाइगोत्स्की ने कहा था, क्योंकि भाई उन्होंने क्या करा, भाषा को महत्वपूर्ण माना। अब एक बात बताओ, आप जिसको महत्वपूर्ण मानते हो उसी को तो सबसे बड़ा बनाते हो। जैसे कैसे? आपके पापा के आप लड़के हो या लड़की हो, आपके पापा गए रिश्ता देखने, ठीक है? अब रिश्ता देखने गए, आप चाहे बिल्कुल नहीं पढ़ती, बिल्कुल काम नहीं करती, आपके पापा दूसरे के घर जाके क्या कहेंगे? जी हमारी लड़की इतनी बढ़िया है, सारे घर के काम को करती है, हमारी लड़की से आप पढ़वा लो, लिखवा लो, चाहे खाना बनवा लो, चाहे बुनाई करवा लो, चाहे पानी मांग लो, खूब सेवा करेगी, हमारी लड़की जैसी दुनिया में लड़की नहीं है। भाई हमने नहीं देखी। अब ये क्या हो गया? ये आपके पापा के लिए आप महत्वपूर्ण हो इसलिए तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लड़के हो, आप चाहे शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते, नक्कारा हो, आपके रिश्ते वाले आ जाएं तो आपके पापा क्या कहेंगे? जी हमारे लड़का जैसा लड़का ना, देखो कितना बढ़िया, बेटा पैर छू ले रिश्तेदारों के, जी नमस्ते जी नमस्ते, दहेज में क्या चाहिए? अजी डीएलएड और बीएड कर रखी है, टेट वेट भी पास हो ही जाएंगे, देख लेना स्कॉर्पियो हो जाए तो, और थोड़ी सी बढ़ जाना फॉर्च्यूनर हो जाए तो वो भी लगा देना। तो इसका मतलब क्या है? जिसके लिए जो चीज महत्वपूर्ण होती है वो उसको आगे लाता है, उसको ही सुप्रीम बताता है कि इस जैसा कोई नहीं है और ये सच्चे सबके साथ होगा। भाई शादी भी सबकी होनी है। जिस दिन आपके रिश्ते वाले आए, आपके पापा और आप क्या कहोगे? अजी बहुत बढ़िया है पढ़ने में, तुम क्या सोच रहे हो? 30 में 30 है सीडीपी में, रिजल्ट ला के दिखाऊं? आदेश सर ने पढ़ाया, वाइगोत्स्की पूछ लो, कोहलबर्ग पूछ लो, प्याजे पूछ लो, क्वेश्चन 30 पूछ लो, सब हमें आते हैं। अच्छा तुम कहोगे कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि आप महत्वपूर्ण हो। ऐसे ही वाइगोत्स्की के लिए भाषा महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि भाषा पहले आएगी और विचार बाद में आएंगे। फिर इसी बात को वो घुमा के कह देता है कि भाषा यानी कि लैंग्वेज, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। क्या करती है? सुगम बनाती है, यानी कि फैसिलिटेट करती है। वो कहेगा कि भाषा संज्ञानात्मक में बाधा बनती है। आपके पापा के लिए आप महत्वपूर्ण हो, क्या आपकी वो कमी गिनवाएंगे कि ये शराब भी पी लेता है जी, मार लेता है सुबह शाम 2-2 घूंट, सिगरेट भी मान लेता है 2-2 3-3, ऐसे कमी गिनवाएंगे? नहीं, आपकी तारीफ ही करेंगे। ऐसे ही जब भाषा महत्वपूर्ण है तो भाषा की तारीफ करेगा वाइगोत्स्की कि भाषा ही संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाएगी, मेरी भाषा ही पहले आएगी, विचार बाद में आएंगे। या ऐसे कहेगा, कैसे और क्या कहेगा? अब आपसे कहेगा कि ये बताओ जी, भाषा और विचार क्या दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं? आप कह देना बिल्कुल नहीं। पूरे सीटेट के अंदर एक बात अपने दिमाग में छाप लेना, जितनी भी चीजें हैं ये सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। जितनी भी चीजें हैं भाषा और विचार, वो कहेगा आपसे कि ये स्वतंत्र होती हैं। आप कह देना बिल्कुल नहीं, भाषा और विचार आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो जहां दो चीज होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो वाइगोत्स्की ने यह कहा कि भाषा और विचार जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। पहले भाषा आएगी और उसके बाद विचार आएगा। तो पूरे सीटेट के एग्जाम में एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेना कि कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से, संज्ञान संवेग से, ऐसे ही भाषा विचार से। तभी तो भाषा पहले आ रही है, बाद में विचार आ रहे हैं। तो ये बात किसने कही? वाइगोत्स्की ने। अब इनकी बातों को साइड में ही खड़े होकर कौन सुन रहे थे? प्याजे। मैं आपको ऐसे याद करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी आपको कुछ भी याद नहीं किया होगा और सब कुछ याद हो गया होगा। हमारी क्लास की यही खासियत है बस, ठीक है? अब साइड में खड़े सुन रहे थे प्याजे जी। अच्छा प्याजे ने कहा और कर तारीफ, और फेंक लंबी लंबी। उसने कहा और फेंक लंबी लंबी। कहते हैं ना जैसे दो हो रिश्ते वाले आए हो, एक ए हो, एक घर, एक बी हो। अब बी वाला इसके घर सुन रहा हो, ये अपने लड़के के बारे में कह रहा हो, मेरा लड़का ये, मेरा लड़का कलेक्टर। वो कहेगा फेंक, और फेंक लंबी फेंक, थोड़ी सी और लंबी, और थोड़ी सी लंबी फेंक दे। यूं कहते मेरा लड़का जो ना डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रंप जो ना बता दे अपने लड़का को। तो ऐसे ही इन्होंने कहा, प्याजे देख रहे थे, वाइगोत्स्की से कहा और फेंक, और लंबी लंबी फेंक कि मेरी भाषा यूं, मेरी भाषा यूं, मेरी भाषा जैसी कोई भी नहीं, मेरी भाषा ये। यूं कहते भाषा ही दुनिया पर राज कर रही है। और क्यों कहे हमारी बारी मतान दे, तू ही कहता रहे, क्योंकि दुश्मनी थी ज्ञानी बनने की, दोनों में ज्ञानी बनने की दुश्मनी थी। तो प्याजे ने कहा अब हमारी सुन ले, तूने अभी अपने लड़के की खासियत सुनाई है, अब हमारे लड़के की सुन। इसने क्या कहा? अब ये तो विरोधी था। अब इसने कहा अच्छा ये कह रहा था कि भाषा पहले आएगी, ले हमारी सुन, अब विचार पहले आएंगे, विचार पहले आते हैं, विचार पहले आते हैं, तेरी भाषा बाद में आती है।
विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में। भाषा बाद में, या इसी को कहेगा कि विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। यानी कि इसने किसको जोड़ दिया? विचारों को जोड़ दिया। विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। यह बात किसने कही? प्याजे ने कही, क्योंकि प्याजे नाराज हो गए। उसने कहा अपने लड़के की तारीफ और कर बेटा, अभी बारी हमारी भी आने वाली है। जब हमारी बारी आएगी तो हम बताएंगे। बड़े प्रचार कर रहा, मेरी भाषा यूं, मेरी भाषा यूं, कलेक्टर बता दे भाषा को। अब हमारी सुन ले, हमारे विचार हैं सबसे ऊपर। आपको पता नहीं चला होगा, याद हो गया है आपको सब कुछ। कैसे याद हो गया? देखो, मैजिक दिखाऊं? देखोगे? चलो आओ। आपसे मैं पूछूं, बेटा मुझे यह बताना सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आप कह दोगे सर वाइगोत्स्की ने। तीन बातें महत्वपूर्ण, समाज, संस्कृति, भाषा। अब जब भाषा को महत्वपूर्ण बताया तो जहां भाषा पहले आ जाए आप वाइगोत्स्की लगा दोगे। क्यों? क्योंकि भाषा को महत्वपूर्ण मानना है। जिसको जो महत्वपूर्ण मानता है उसको पहले बुलाता है। बात खत्म, कोई याद नहीं करना पड़ा। आगे, अब प्याजे तो इसके विरोधी थे। उसने कहा वाइगोत्स्की ने भाषा को पहले बुलाया है, भाषा को मैं बाद में बुलाऊंगा। तो जहां भाषा बाद में आए वो किसने कहा? प्याजे ने। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं पूरे प्याजे वाइगोत्स्की मजे सब बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ। ठीक है, अब आगे आगे क्या कहते हैं? आगे वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा जो भी ज्ञान को सीखता है, वाइगोत्स्की के अनुसार, अब अच्छे से समझना एक एक बच्चा, वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, अभी ट्रिक भी दूंगा आपको, चिंता मत करो। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो भी सीखता है, जो भी ज्ञान सीखता है, वाइगोत्स्की ने कहा बच्चा जो भी ज्ञान सीखता है वो मदद के द्वारा, अब मेरी बात को अच्छे से समझना, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जो भी सीखेगा वो मदद के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, सहायता के द्वारा, ठीक है, मदद के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, सहायता के द्वारा, समर्थन के द्वारा, या इसी को कहते हैं आलंबन के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? आलंबन के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? आलंबन के द्वारा सीखता है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा जो भी कुछ सीखेगा वो सब मदद के द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा अपने दम से कुछ नहीं सीख सकता, बच्चा कुछ नहीं सीख सकता खुद के दम से। बच्चा जो भी सीखेगा वो मदद के द्वारा ही सीखेगा। अब ट्रिक सुन लो, जहां भी मदद की बात आई, मार्गदर्शन की बात हो, सहायता की बात हो, समर्थन की बात हो, और आपको वाइगोत्स्की दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना, कुछ मत करना, क्योंकि वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि बच्चा खुद से कुछ नहीं सीख सकता। वो जो भी सीखेगा सब सहायता के द्वारा ही सीखेगा, हेल्प के द्वारा ही सीखेगा, समर्थन के द्वारा ही सीखेगा। यहां से समझो, बच्चा खुद से कुछ नहीं सीख सकता, जो सीखेगा मदद से ही सीखेगा, समर्थन से ही सीखेगा। यह बात किसने कही थी? वाइगोत्स्की ने कही थी। अब प्याजे तो साइड में हंस रहे थे, उन्होंने कहा और क्या, और फेंक, बड़ी बड़ी फेंक, कि बच्चा मदद से ही सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा, अपनी बात की धाएं धाएं दिए जा, हम कुछ है ही नहीं। अब हमारी सुन, प्याजे ने कहा, अब प्याजे के अनुसार, क्योंकि प्याजे उल्टा कहते थे इसका, तो प्याजे के अनुसार, प्याजे के अनुसार ज्ञान का सीखना, तो प्याजे ने कहा कि बच्चा जो सीखता है वो खुद के दम पर ही सीखता है, उसे मदद वदद की जरूरत नहीं है। मदद की बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कहा कि बच्चा जो सीखता है अपने दम से ही सीखता है, यानी कि बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, एक्टिव लर्नर है। क्या है? एक्टिव लर्नर है। इन्होंने कहा कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है ज्ञान को अपने दम से सीखता है, खुद क्रिया करके सीखता है। और क्रिया कहां करता है, किसके माध्यम से सीखता है? तो इन्होंने महत्वपूर्ण किसको बताया? इन्होंने कहा महत्वपूर्ण है जी गतिविधि, एक्टिविटी। क्या है? गतिविधियों के द्वारा सीखता है, एक्टिविटी के द्वारा सीखता है। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो सीखता है वो गतिविधियों के द्वारा सीखता है, और बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, खुद के दम पे सीखता है। तो कई बार पूछ लेता है कि बच्चे को ज्ञान का सक्रिय निर्माता किसने बताया? प्याजे ने। बच्चा समर्थन सहयोग से सीखता है, यह किसने बताया? वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन की तरफ चलता हूं पहले। देखो, अब मैं आपको चुटकियों में करना सिखाता हूं, चुटकियों में करना। क्या कहता है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी के अधिगम के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है, यह आपसे पूछा है। विद्यार्थी को ऐसा काम प्रदान करो जो वर्तमान समझ के पूरी तरह असंबंधित, विद्यार्थी के वर्तमान स्तर पर आधारित, उसको समर्थन और मार्गदर्शन, जहां समर्थन मार्गदर्शन दिख जाए कुछ मत करना, जहां समर्थन और मार्गदर्शन दिख जाए और आपको दिख जाए वाइगोत्स्की, आंख बंद करके टिक कर देना, क्योंकि बच्चा जो सीखता है समर्थन और मार्गदर्शन के द्वारा सीखता है। यह बात वाइगोत्स्की ने कही थी। क्लियर?
बहुत बढ़िया। अब तक आपने कुछ नहीं सीखा। देखो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं पूरी सीडीपी खत्म भी कर दूंगा, आपको पता नहीं चलने दूंगा। मेरी बात अच्छे समझो। अब तक क्या समझा आपने? आपने समझा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? वाइगोस्की ने। 3 चीज महत्वपूर्ण बताई, समाज, संस्कृति और तीसरी थी भाषा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब भाषा जब महत्वपूर्ण बताई तो जहां भाषा पहले आ जाए, वाइगोस्की ने कहा। तो वाइगोस्की ने यह कहा बच्चा जो भी कुछ सीखता है मदद के द्वारा सीखता है। अब मदद को देता कौन है? तो मदद को देने वाला, जो सहायता को देता है, सहायता देने वाला। तो आपसे पूछ लेगा कि जो सहायता को देता है, सहायता देने वाला कौन कहलाता है? तो सहायता देने वाला कहलाता है अधिक जानकर अन्य। जो सहायता को देता है वो कौन होता है? अधिक जानकर अन्य होता है। उसी को कहते हैं एमक्यू। देखो उन्होंने कहा कि बच्चा जो भी सीखता है वो मदद के द्वारा सीखता है, तो उस मदद को देगा कौन? उसको देने वाला ही क्या कहलाता है? एमक्यू कहलाता है, अधिक जानकर अन्य कहलाता है। अब ये अधिक जानकर अन्य होता है जो सहायता को देता है। ठीक है, जो सहायता को देता है वो अधिक जानकर अन्य कहलाता है। ठीक है जी, इसको ही इंग्लिश में कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल, भाई एक बात बताओ, आपको सहायता देगा कौन? जो आपसे अधिक जानता होगा। तो सहायता को जो देता है वो अधिक जानकर अन्य होता है। तो इन्होंने 2 प्रकार की सहायता बताई है। कितने प्रकार की? 2। वाइगोस्की ने 2 प्रकार की सहायताओं का जिक्र किया है कि बच्चे को 2 प्रकार की सहायता दी जाती है। और पहली सहायता है जिसे कहा जाता है पाढ़। अब इसी का दूसरा नाम है ढांचा निर्माण। अब इसी का तीसरा नाम है प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं मचान। ठीक है, क्या कहते हैं? मचान। लेकिन इंग्लिश में इसका एक नाम याद रखना, इंग्लिश में इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। तो आप ये याद रखना कि बच्चे को जो सहायता दी जाती है वो 2 प्रकार की दी जाती है। एक इसके फोल्डिंग की सहायता होती है और दूसरी जो होती है उसे कहते हैं समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र। समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो आपसे कहेगा समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो अब आपको एग्जाम में आपके सामने आएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल पीरियड। तो जोन से क्या बनेगा? जोन से बनेगा जी। जेड को जी कहते हैं वैसे, प्रॉक्सिमल को पी और डी। तो अब आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। इन्होंने कहा था कि बच्चे को 2 प्रकार की सहायता दी जाती है। एक इसके फोल्डिंग की सहायता दी जाती है और दूसरी जो सहायता दी जाती है वो जेडपीडी की दी जाती है। अब ये दोनों सहायता होती कैसे हैं यहां से समझना। जेडपीडी में मैं आपसे कहूं पी कहां है, आप कहोगे बीच में है। पी कहां है, आप कहोगे बीच में है। तो जो सहायता बीच में, कार्य के बीच में दी जाती है उसको कहते हैं जेडपीडी। तो कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता, कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता। तो जो सहायता कार्य के बीच में दी जाती है उसी को कहते हैं जेडपीडी। कैसे याद रखोगे? जेडपीडी, पी कहां है? बीच में है। तो जो चीज बीच में है, मतलब पी कहां है? बीच में। तो जो सहायता कार्य के बीच में दी जाए उसी को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। दूसरी सहायता होती है इसके फोल्डिंग की, और इसके फोल्डिंग की सहायता वो होती है जो कार्य के शुरुआत में दी जाए। कार्य के शुरुआत में, कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता। तो जो सहायता कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता, तो जो सहायता कार्य के शुरुआत में दी जाती है वो क्या कहलाती है? इसके फोल्डिंग। और जो बीच में दी जाती है उसको कहते हैं जेडपीडी। देखो मैं आपको याद कराता हूं, अच्छे से समझो। एक इसके फोल्डिंग की हेल्प है, एक जेडपीडी की है। जेडपीडी में पी कहां आ रहा है? बीच में। तो ऐसे याद रख लोगे, जो सहायता कार्य के बीच में दी जाती है वो जेडपीडी की है, जो कार्य के शुरुआत में दी जाए वो इसके फोल्डिंग की है। 2 प्रकार की ये सहायता है। अब आपसे कहेगा कि संकेत और इशारे देना, मेरी बात को अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है। संकेत एवं इशारे देना। भाई सहायता देने का मतलब क्या है? सहायता देने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई आप में धक्का ही मारेगा वही सहायता है। अगर कोई आपको संकेत दे रहा है, इशारे दे रहा है, ये भी एक प्रकार की सहायता है। तो संकेत देना, इशारे देना, या आधा हल हुआ, आधा हल हुआ उदाहरण देना। आधा हल हुआ उदाहरण देना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये इसके फोल्डिंग का एग्जाम्पल है। कई बार पूछा गया है, अच्छे से समझा देता हूं। देखो 2 प्रकार की सहायता है, एक किसकी? इसके फोल्डिंग की, एक किसकी? जेडपीडी। तो जो सहायता कार्य के बीच में दी जाए वो जेडपीडी की है, क्योंकि पी बीच में है। तो ऐसे याद रख लोगे, बीच में, ये स्टार्टिंग में। तो ये होता क्या है? जैसे जो सहायता बीच में दी जाती है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो बच्चा होता है वो कार्य की शुरुआत खुद करता है। कार्य की शुरुआत खुद करेगा, बीच में जाकर अटक जाएगा। अब बीच में जब वो अटक गया, कोई व्यक्ति आएगा उसकी सहायता करेगा। तो इसमें क्या करता है?
कार्य की शुरुआत खुद कर देता है और बीच में अटकता है, वो ZPD होती है। अब इसके फोल्डिंग की क्या होती है? जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दूं, मैं कहूं 9 गुणा 6 प्लस 3, आप क्या कहो? बच्चा शुरुआत में ही क्वेश्चन को करने से मना कर दे, बच्चा कर दे शुरुआत में ही मने कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो जिसमें बच्चा शुरुआत में ही मना कर दे तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को शुरुआत में ही सहायता की जरूरत है, शुरुआत में ही बच्चे को सहायता की जरूरत है। तो जहां बच्चे को शुरुआत में सहायता दी जाती है, अब बच्चे को शुरुआत में सहायता दी जाएगी कि 54 प्लस 3 कितना हो गया है? 57। तो जो सहायता बच्चे को शुरुआत में दी जाती है उसी को क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो कार्य के शुरुआत में जो सहायता दी जाए वो इसके फोल्डिंग है और कार्य के बीच में दी जाए वो ZPD है। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है जी। तो संकेत और इशारे देना ये भी पाठ के उदाहरण है, और किसी बच्चे को अगर हम आधा हल हुआ प्रश्न दे रहे हैं ये भी पाठ का उदाहरण है, ठीक है। अब इन सहायता को देता कौन है? तो सहायता को देने वाला ही तो MKO है, जो सहायता को देता है वही तो MKO है। अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है इसमें, क्या कि वाइगोत्स्की के अनुसार, अच्छे से समझना, वाइगोत्स्की के अनुसार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का खुद से बात करना, बच्चे का खुद से बातें करना, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का खुद से बातें करना, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का खुद से बातें करना, यह क्या कहलाता? वाइगोत्स्की ने यह कहा अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है इसका मतलब वो पागल नहीं है, वो अपने कार्यों की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे का खुद से बात करना स्वयं नियमन है, स्वयं का मतलब खुद, नियम का मतलब खुद के नियम बना रहा है। इसी को इन्होंने क्या कहा? सेल्फ रेगुलेशन कहा। क्या कहा? सेल्फ रेगुलेशन कहा। वाइगोत्स्की ने कहा कि अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है इसका मतलब वो पागल नहीं है, वो खुद के नियम बना रहा है। तो बच्चा खुद का नियम बना रहा है और इस खुद के नियम को ही उन्होंने क्या कह दिया? इसी को उन्होंने निजी वॉक या व्यक्तिगत वार्ता, निजी वॉक या व्यक्तिगत वार्ता कहा। क्या कहा? निजी वॉक या व्यक्तिगत वार्ता, जिसे प्राइवेट स्पीच या पर्सनल स्पीच कहते हैं। तो इन्होंने कहा, मेरी बात को अच्छे से समझना, कि अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है इसका मतलब वो पागल नहीं है, वो खुद के नियम बना रहा है और खुद के नियम बना रहा है। इसी को वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप लो दिमाग में, आएगा ही आएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का खुद से बात करना क्या कहलाता है? स्वयं नियमन कहलाता है, और इसी को निजी वॉक या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और वाइगोत्स्की ने कहा कि इसको क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। तो वाइगोत्स्की ने कहा अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है इसका मतलब पागल नहीं है, वो खुद के नियम बना रहा है, और इसका मतलब है बच्चा व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है और इसे बढ़ावा दो। अब प्याजे साइड में हंस रहे थे, फिर कह रहे थे कि कहे और कुछ कहे। अब मेरी सुन, तो प्याजे ने कहा, अब प्याजे तो इसके बिल्कुल अपोजिट थे, अब प्याजे तो उल्टी कहेंगे इसके। तो प्याजे के अनुसार बच्चे का खुद से बातें करना, इसी को कहते हैं आत्म केंद्रित। क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित कहते हैं। यानी कि प्याजे ने कहा अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है वो ईगो सेंट्रिज्म है। कैसा है? ईगो सेंट्रिज्म है। और ईगो सेंट्रिज्म का उन्होंने मतलब बताया कि इसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है, तो उसके अंदर ज्ञान की कमी है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। क्या है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का, कि अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है इसका मतलब वो अहम केंद्रित है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। तो ये बात किसने कही थी? प्याजे ने कही। तो प्याजे ने क्या कहा कि बच्चे का खुद से बात करना अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित कहलाता है, और इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर क्या है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। चलता हूं, टॉपिक खत्म, चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है। अकरम किसी ब्लॉक के साथ खेल रहा था और स्वयं को निर्देश दे रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहोगे? आत्म केंद्रित, व्यक्तिगत, सामूहिक या सामाजिक? जल्दी बताओ क्या कहोगे, बताओ जी। मैंने आपको बताया वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि बच्चे का खुद से बात करना व्यक्तिगत वार्ता होती है। अरे आत्म केंद्रित जो बताया वो प्याजे ने बताया था। किसने बताया था? प्याजे ने। जबकि व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच किसने बताया? वाइगोत्स्की ने। 3 नंबर छप गए हैं आपके, ये समझ लेना। आगे चलता हूं, अब मेरी बात को अच्छे से समझना। अगला टॉपिक है, अब तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, सेकंडों में ही खत्म हो जाएंगे। अब बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब तो चुटकियों में होंगे। देखो, 2 तरह के गतिक कौशल होते हैं। एक होता है स्थूल गतिक कौशल, जिसे कहते हैं
ग्रॉस मोटर स्किल। क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल। क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल कहते हैं। अब एक स्थूल गतिक कौशल होता है, एक सूक्ष्म होता है। तो आपको ट्रिक से याद करवा देता हूं, एफ से फाइन और एफ से फिंगर, एफ से फाइन और एफ से फिंगर। जिस काम को आप अंगुलियों के द्वारा करते हो, जिस कार्य को आप अंगुलियों के द्वारा करते हो, वो क्या कहलाता है? आप कह देना, वो कहलाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। तो जो भी कार्य अंगुलियों के द्वारा किया जा रहा हो, वो क्या है? सूक्ष्म है। अब एक बात बताओ, ये हाथ बड़ा है या उंगली? हाथ ज्यादा बड़ा है। तो जो कार्य आप हाथ पैर के द्वारा करते हो, किसके द्वारा करते हो? हाथ और पैर के द्वारा करते हो। जो कार्य आप हाथ पैर के द्वारा करते हो, वो होगा स्थूल। बस एक ट्रिक याद रख लेना कि जो कार्य अंगुलियों के द्वारा हो वो सूक्ष्म है, और जो कार्य हाथ पैर के द्वारा हो वो स्थूल है। सामने चलो क्वेश्चन की तरफ। कहता है पहले नंबर पर है स्थूल। गत्यात्मक चालन का उदाहरण है डब की डैश। सूक्ष्म का मतलब, अब देखो दूसरे नंबर पर अंगुलियों का, तो भागते जो हैं वो पैरों से भागते, ये क्या है? स्थूल है। जबकि चित्र जो बनाओगे, आप एक बात बताओ, किसी चीज को अगर आप बनाओगे तो अंगुलियों के द्वारा ही तो बनाओगे। ये पेन है, तो पेन को पकड़ोगे कैसे? अंगुलियों से। मान लो मैं चित्र बना रहा हूं, तो किसका यूज हो रहा है? अंगुलियों का। तो जिस कार्य को करने में अंगुलियों का यूज हो वो सूक्ष्म है, और जिस कार्य को करने में हाथ पैर का यूज हो वो स्थूल है। तो पहले नंबर पर स्थूल, तो भागना। दूसरे नंबर पर सूक्ष्म, चित्र बनाना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप किसी चीज को निचोड़ते हो, मान लो नींबू निचोड़ रहे हो, मैं आपको समझाता हूं। ये है जी संतरा मेरे हाथ में, ठीक है? इसको नींबू, बड़ा नींबू बोलते हैं। अब इसको मैं निचोड़ूंगा तो कैसे निचोड़ूंगा? अंगुलियों से पकड़ के, या न्यू निचोड़ोगे? तो आप अंगुलियों से पकड़ के। तो जो कार्य अंगुलियों से हो वो तो सूक्ष्म है, जबकि ये पहले कह रहा स्थूल होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं। अब मैं किसी चीज को पकड़ रहा हूं, भाई पकड़ किससे रहा हूं? अंगुलियों से ही तो पकड़ बनती है। पकड़ जो बनती है अंगुलियों से, जो काम अंगुलियों से हो वो तो सूक्ष्म है, जबकि ये पहले पे स्थूल पूछ रहा है। अब आप कहोगे आड़ी तिरछी रेखा बनाना। अब एक बात बताओ, मैं आड़ी तिरछी रेखा बना रहा हूं, तो अंगुलियों से ही तो बनाऊंगा या पैर से बनाऊंगा? अंगुलियों से। तो अंगुलियों से जो कार्य हो वो सूक्ष्म है, जबकि ये सूक्ष्म दूसरे नंबर पर है। पहले पर हाथ पैर से काम होना चाहिए, इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत होके ए सही है। दिमाग में एक एक बात उतार दूंगा भाई, ठीक है? चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया है अगला टॉपिक, जिसका था सबको इंतजार। वो घड़ी आ गई, यानी कि विकास की तरफ चलते हैं। एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, दिमाग में बिल्कुल उतार लेना। क्या कहता है? एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, ठीक है जी। उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किसको दर्शाता है? शीर्षगामी को, समीप दूराभिमुख को, साम्य धारण को, संरक्षण को। इस क्वेश्चन को जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूं ये कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा। बस यहां से सोचना, एक एक बात यहां से देखो। विकास की जो दिशा होती है, मेरी बात अच्छे से समझना, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, विकास की बात कर रहा हूं। पहले विकास की बात को समझ लो 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर विकास को पूरा समझा देता हूं। विकास जो होता है वो आपसे कहेगा कि विकास एक आयामी होता है। आप कह देना नहीं, विकास बहुआयामी होता है। विकास जो होता है वो कैसा होता है? बहुआयामी होता है। अब बहुआयामी कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। बहुआयामी होता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है। विकास में क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल होता है। तो आपसे कहेगा कि विकास एक आयामी होता है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास बहुआयामी होता है। क्यों? विकास के अंदर भी बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, कितने सारे विकास हैं, तो बहुत सारे हैं। अब आपसे कहेगा कि विकास एक दिशीय होता है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय होता है, यानी कि विकास में बहुत सारी ही दिशाएं होती हैं, मल्टी डायरेक्शन होती है। क्या होती हैं? मल्टी डायरेक्शन होती है। तो विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है और बहुदिशीय होता है, ठीक है जी, बहुदिशीय भी होता है। अब तीसरा पॉइंट, ठीक है जी, बहुदिशीय भी होता है। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है विकास जो होता है ये गर्भावस्था से शुरू होता है। गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत चलता है। वो आपसे कहेगा कि विकास एक समय के बाद रुक जाता है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। भाई विकास कभी नहीं रुकता है। कब से शुरू हो जाता है? तो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, वोम्ब टू टोम्ब चलता है। कैसे चलता है? वोम्ब टू टोम्ब चलेगा, गर्भावस्था से शुरू होगा और संपूर्ण जीवन काल चलता रहेगा। अब विकास में जो होते हैं वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक
दोनों होता है। तो आपसे कहेगा विकास जो होता है वो केवल मात्रात्मक होता है, आप कह देना नहीं, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। तो विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि विकास एक दिशीय होता है, आप कह देना नहीं, विकास बहुदिशीय होता है। वो कहेगा विकास एक आयामी होता है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास बहुआयामी होता है। वो कहेगा विकास एक समय के बाद रुक जाता है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता। आगे, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है जी, दोनों तरह के परिवर्तन विकास के अंदर होते हैं। अब आगे समझोगे एक एक बात। विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। विकास की दिशा जो होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। वो आपसे कहेगा कि विकास की दिशा फिक्स होती है या नहीं, आप कह देना बिल्कुल, विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। निश्चित कैसे होती है? अब मेरी बात को अच्छे से समझना एक एक बच्चा। विकास दो तरह से गति करेगा, एक जिसे कहेंगे शीर्षगामी और दूसरी जिसे कहेंगे अधोगामी। अब समझना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो शीर्षगामी और दूसरी को कहते हैं समीप दूरस्थ, या इसी का दूसरा नाम है अधोगामी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नाम है गोलू, घर पे आपको कहते हैं राजू, तो गोलू और राजू अलग अलग नहीं है, गोलू और राजू एक ही हैं। तो ऐसे ही समीप दूरस्थ को ही अधोगामी कहते हैं। तो समीप दूरस्थ कहेगा, कभी आपको अधोगामी कहेगा, दोनों बात एक ही हैं। विकास दो तरह से गति करता है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल और इसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। तो विकास दो तरह से गति करता। अब अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, एक एक बच्चा अच्छे से समझेगा। शीर्षगामी सिद्धांत यह कहता है कि विकास जो है ये शीर्ष का मतलब सिर से शुरू होगा और पैरों की तरफ चलेगा। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो आप कह देना विकास सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टो होता है। कैसा होता है? हेड टू टो होता है, हेड टू टो होता है। यह कौन सा कहलाता है? शीर्षगामी। आपसे कहेगा कि विकास जो चलता है क्या वो पैर से सिर की तरफ चलता है? आप कह देना बिल्कुल नहीं, सिर से पैर की तरफ चलता है। पहले बच्चा सर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर धड़ पर और फिर पैरों पर। तो विकास जो चलता है यह सिर से शुरू होगा और पैरों की तरफ चलेगा। तो विकास सिर से पैर की ओर चलता है। यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? शीर्षगामी। अब दूसरा सिद्धांत है समीप दूरस्थ। यह क्या कहता है कि विकास जो है यह केंद्र से शुरू होगा और बाहर की तरफ चलेगा। तो विकास केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर चलता है। केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर चलता है। तो विकास जो है केंद्र से शुरू होता है और बाहर की ओर चलता है। यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल। अब समझना लाडले बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। देखो, शीर्षगामी सिद्धांत यह कहता है कि विकास सिर से शुरू होगा, बच्चा पहले सर पर नियंत्रण करेगा, फिर गर्दन पर, फिर धड़ पर, फिर पैरों पर। तो एक तो ऐसे चल दिया। दूसरा यह कहता है कि विकास ऐसे चलता, भाई ऐसे हो गया एक तो विकास। अब हमारे हाथ बच गए, अब ऐसे चलेगा। तो बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियों पर, ऐसे चल रहा है तो पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, फिर छोटी मांसपेशियों पर। तो आपसे ऐसे भी कहेगा कि बच्चे का जो विकास है क्या वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलता है या स्थूल से सूक्ष्म? आप कह देना स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। कैसे चलता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। कैसे? देखो, बच्चा पहले बड़ी भुजाओं पर, ये जो भुजाएं हैं ये बड़ी हैं, पहले बच्चा बड़ी भुजाओं पर नियंत्रण करेगा। ये अंगुली जो है छोटी है। इसीलिए क्या होता है कि बच्चा लिखने से पहले, यहां से लिखा जाता है, पकड़ना चीज सीखता है। जैसे मुझे ये बोतल पकड़नी है तो मैं लिखने से पहले बोतल पकड़ना सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा विकास ऐसे हो रहा है, पहले इस भाग का होगा तब इनका होगा। इसीलिए बाद में बच्चा अंगुलियों का प्रयोग करता। अब ट्रिक दे रहा हूं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जहां पर बच्चा अंगुलियों का प्रयोग बाद में करे, अंगुलियों का प्रयोग बाद में करे, अंगुलियों का प्रयोग बाद में करे, आंख बंद करके किसको लगा दोगे? समीप दूरस्थ को लगा दोगे। तो विकास दो तरह से ही चलता है। इसी की गति को कहते हैं अवरोही। अवरोही क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है। अब यह कह रहा क्वेश्चन समझो कि एक बच्चा हाथ से बॉल पकड़ने जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता, उसके बाद चिमटी को पकड़ना, मटर को छीलना। ये किससे छीलते? भाई मटर छील ली, चिमटी चला ली, ये अंगुलियों से। जो कार्य अंगुलियों से होते हैं वो बाद में करता है। तो वो कौन सा सिद्धांत है? वो ही तो समीप दूराभिमुख है। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलता हूं आगे। अब देखो यहां पर और समझो भाई थोड़ा सा। अब विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उनको और समझ लो। 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी उड़ा देते हैं हम। देखो, पहला सिद्धांत कहलाता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत।
तो निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं, या इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों सतत विकास भी कह देते हैं। तो सतत विकास यह कहता है कि विकास जो चलता है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना, वो जीवन भर चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता है। तो आपसे कहेगा कि विकास कभी नहीं रुकता, जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता, विकास कभी नहीं रुकता, जीवन भर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता, जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? यह कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट कहलाता है। आगे कहता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता को ही कहते हैं प्यारे बच्चों वातावरण कहते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण कहते हैं, सॉरी आनुवांशिकता को ही वंशानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, एक एक बच्चा, अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आपसे कहेगा कि विकास के लिए केवल आनुवांशिकता ही जरूरी है? आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास के लिए आनुवांशिकता भी जरूरी है, वातावरण भी जरूरी है। विकास दोनों का ही परिणाम होता है। विकास बराबर होता है आनुवांशिकता गुणा वातावरण, आनुवांशिकता गुणा वातावरण। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, इसका मतलब होता है कि विकास जो है वो हेरेडिटी इनटू एनवायरमेंट, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका मतलब है कि विकास के लिए आनुवांशिकता भी जरूरी है और वातावरण भी जरूरी है। तो विकास जो होता है वो दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही जरूरी हैं, तो विकास के लिए आनुवांशिकता भी जरूरी है और वातावरण भी जरूरी है। तो हेरिडिटी भी जरूरी है और एनवायरमेंट भी जरूरी है। तो विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, चलता हूं आगे। अब यहां पर एक बात समझ लो, कभी कभी वो और वातावरण को कहते हैं अनुभव। तो आप देखो, आनुवांशिकता का मतलब होता है जहां पर बच्चा कोई भी चीज अपने माता पिता से लेकर के आता है। जैसे आपके माता पिता की आंखें ब्राउन थी, आपकी आंखें भी ब्राउन है, तो ये जो गुण है ये आनुवांशिकता का है। तो आनुवांशिकता वो होती है जो माता पिता के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो माता पिता के गुण जो आप में आ जाएं उसको कहते हैं आनुवांशिकता। और जो आप वातावरण में सीखते हो, जो आप बाद में सीखते हो, उसको कहते हैं वातावरण द्वारा सीखना। ठीक है, तो इसको कभी कभी आनुवांशिकता की तुलना किससे की है? प्रकृति से की है। तो इसको ऐसे भी कह देगा प्रकृति बनाम पोषण। तो कभी कभी वो ऐसे भी कह देता है कि इसको प्रकृति बनाम पोषण भी कहते हैं। आगे अगला सिद्धांत होता है विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत। अब विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? अब बात को अच्छे से समझना, यानी कि इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप यह कहता है कि विकास के जितने भी पक्ष हैं, विकास के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, कोई भी हो, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे कहेगा कि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। विकास के सभी पक्ष, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। तो विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बात को अच्छे से समझना। वो आपसे कहेगा कि संवेग और संज्ञान, वो कहेगा कि संवेग और संज्ञान जो हैं क्या ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास के जितने भी पक्ष हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। और जहां पर दो चीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। तो संवेग संज्ञान को प्रभावित करेगा, संज्ञान संवेग को। आप एक बात समझ लेना, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो संवेग संज्ञान को करेगा, संज्ञान संवेग को करेगा। ऐसे ही तभी तो कहते हैं कि भावनाएं जो होती हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्यों निभाती है पता है आपको? कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि भावना जो होती है वो सीखने के साथ जुड़ी हुई है। क्यों? विकास के सभी पक्ष जुड़े हुए हैं। फिर मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया। मैंने आगे है विकास का सामान्य से
विशिष्ट की ओर सिद्धांत। अब मेरी बात को अच्छे से समझना एक एक बच्चा। आप अपने दिमाग में एक बात याद रख लेना, वो आपसे कहेगा कि विकास जो होता है क्या वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है? आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, यानी कि सिंपल टू यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। कैसे चलता है? जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। देखो वो आपसे कहेगा प्यारे बच्चों कैसे कि विकास विशिष्ट से सामान्य चलता, आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। बच्चा पहले सामान्य क्रियाओं को करता है और फिर बच्चा विशिष्ट क्रियाओं को करने लगता है। आगे चलता हूं, आगे आता है विकास की अविलोम्यता का सिद्धांत। विकास की अविलोम्यता का सिद्धांत। देखो अविलोम्यता या इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों अपलटावीपन। विकास की अविलोम्यता या अपलटावीपन का सिद्धांत, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या कहती है? अविलोम्यता का सिद्धांत यह कहलाता है प्यारे बच्चों कि विकास में जो है वो पलटने का गुण नहीं पाया जाता। देखो मैं आपको बात बताऊं, जैसे आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी में एक गियर होता है जिसे कहते हैं रिवर्स गियर। जैसे मैं आगे चला, रिवर्स गियर का मतलब है मैं पीछे चल सकता हूं, लेकिन विकास पीछे नहीं लौट सकता। क्यों? अगर विकास एक बिंदु से आगे बढ़ गया तो वापस नहीं आ पाएगा। जैसे आज से मैं ये कहूं आपको सबसे अच्छा जीवन कौन सा लगता था, आप कहोगे सर मुझे बचपन लगता था, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। आप चाहो कि आपका बचपन दोबारा से आपको मिल जाए, क्या मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि विकास में पलटने का गुण नहीं पाया जाता। जैसे आपके बाल सफेद हो गए हैं तो आप चाहो दोबारा से काले हो जाए, नहीं हो सकते। जैसे ये दांत ओरिजिनल वाले आ गए, आप चाहो दूध के दांत दोबारा से आ जाएं, नहीं आ सकते, क्योंकि विकास में पलटने का गुण नहीं पाया जाता। एक बिंदु से आगे बढ़ गया तो वापस नहीं आ पाएगा, इसी को कहते हैं अविलोम्यता। हां, विकास में परिवर्तन का गुण पाया जाता है, परिवर्तन कर सकते हो। विकास में परिवर्तन का गुण, विकास में परिवर्तन का गुण पाया जाता है। देखो चेंज तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे आपको सीडीपी बिल्कुल नहीं आती, अभी आप हमारी क्लास पढ़ लो तो आपको सीडीपी आने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन तो संभव है, चेंज तो कर सकते हो। तो डेवलपमेंट में क्या है? चेंज तो पॉसिबल है लेकिन पलट नहीं सकते। अगला होता है विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर यूनिफॉर्म पैटर्न। अब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहलाता है कि यह कहलाता है कि भले ही विकास में क्या होती है, देखो आप एक बात समझ लेना, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होंगी, सारी की सारी बात इंपॉर्टेंट शुरू होंगी और बात को अच्छे से समझना। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहलाता है कि भले ही प्रत्येक बच्चे का विकास अलग है, इस दुनिया में प्रत्येक बच्चे का विकास जो है वो अलग अलग दर से होता है, ठीक है, भले ही विकास अलग अलग दर से होता है, लेकिन फिर भी सब समान प्रतिमान को फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं? यानी कि सभी में पहले शैशव अवस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोर अवस्था आएगी। यानी कि विकास जो होगा वो क्रमबद्ध होता है। विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। कैसे होता? वो कहेगा कि विकास अव्यवस्थित होता, आप कह देना नहीं, विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और है यहां पर, वो क्या है? वो कहेगा कि विकास चक्राकार चलता है, चक्राकार चलता है। विकास जो है चक्राकार चलता है, रैखिक नहीं चलता। तो आपसे कहेगा विकास एक सीधी रेखा में गति करता है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, आप कहना विकास जो होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कि चक्कर चलता है। चक्राकार को ही कहते हैं वर्तुलाकार। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है, रेखा में गति नहीं करता, एक रेखा में नहीं चलता है। कैसे चलता है? चक्कर में चलता है, सर्कुलर डेवलपमेंट होता है, चक्कर में गति करता है। क्लियर? अब बात को और अच्छे से समझोगे और एक एक बच्चा बहुत बेहतर तरीके से। अगला होता है विकास का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से बता रहा हूं, विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि इस दुनिया के अंदर
प्रत्येक बच्चे का जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैं वेरी कहूं उतना कम है, ठीक है। ये याद रखना, वो कहेगा कि सभी के विकास की दर एक समान होती है, आप कह देना नहीं, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अब यहां से समझना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा विकास सार्वभौमिक होता है। देखो सार्वभौमिक का मतलब होता है एक जैसा, तो आप कह देना विकास सार्वभौमिक का मतलब है, यूनिवर्सल का मतलब है एक जैसा, तो आप कह देना विकास सार्वभौमिक नहीं होता है, यानी कि यूनिवर्सल नहीं होता। अच्छे से समझो भाई बात को, वो आपसे कहेगा कि विकास जो होता है वो प्रत्येक बच्चे का एक जैसा होता है। दो, यहां से समझो, यहां से इंपॉर्टेंट है, बात को समझो। सार्वभौमिक का मतलब होता है एक जैसा, इस पूरी दुनिया में जो चीज एक जैसी हो उसको कहते हैं सार्वभौमिक। तो आपको एक बात क्लियर रखनी है कि विकास सार्वभौमिक नहीं होता, एक जैसा। सार्वभौमिक जहां आए आप काट के लिख देना कि इसका मतलब है एक जैसा। और मैंने आपको बताया था एक जैसा कुछ नहीं करना, ना बचपन एक जैसा होता है, ना बच्चा एक तरीके से सीखता है, एक जैसा कुछ नहीं होता। वो आपसे कहेगा कि एक बच्चा 6 महीने का घुटने चलने लगा है, एक 12 महीने तक भी नहीं चल पाया, तो दूसरे बच्चे का जो विकास है वो लेट है। आपको कभी ये नहीं कहना कि इसका विकास जल्दी है, उसका विकास लेट है। क्यों? प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, प्रत्येक बच्चा अलग दर से सीखता है, प्रत्येक की सीखने की क्षमता अलग है, इस दुनिया का प्रत्येक बच्चा अलग है, यह याद रखना है। क्लियर? बहुत बढ़िया जी। आगे चलता हूं, अगला होता है, बस इतना ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, आगे चलता हूं। अब देखो अगले टॉपिक की तरफ, क्या कहता है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या होते हैं। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, अब तो सारे टॉपिक एक एक मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। 20 मिनट क्लास, 20 मिनट में पूरी क्लोज कर दूंगा, चिंता मत करो, 20 मिनट दे दो बस, ठीक है। बाल केंद्रित अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित, इसी को कहते हैं प्रगतिशील। क्या कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। तो आपसे वो बाल केंद्रित कहे या प्रगतिशील कहे, बात एक ही है, बात को अच्छे से समझना। वो आपसे बाल केंद्रित कहे या प्रगतिशील कहे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहे, बात एक ही है। तो आपसे जब भी वो प्रगतिशील कहे आप काट के लिख देना बाल केंद्रित, बाल केंद्रित कहे तो आप लिख देना प्रगतिशील। क्यों? क्योंकि दोनों के जो जनक थे वो जॉन डीवी थे, आपसे नहीं पूछेगा। अब बाल केंद्रित का मतलब होता है, मेरी बात को अच्छे से समझते चलना, यहीं से एक एक बात क्लियर हो जाएगी। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा जो दोगे वो बच्चे की रुचि के अनुसार देनी है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको शिक्षक केंद्रित दिख जाए, जहां पर भी आपको टीचर सेंटर्ड दिख जाए या पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए, इनको तुरंत काट दोगे, क्योंकि हमें शिक्षा बाल केंद्रित देनी है। अब बाल केंद्रित शिक्षा यह कहती है कि केंद्र में कौन होगा? बालक होगा, सेंटर